देखो देखो, ये कौन सा एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? देखो जी, इसको हम एक्स एक्सिस का कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं? पॉजिटिव। और ये क्या होता है? नेगेटिव। और ये है वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। अगर याद करो तो हमने बताया था कि इस क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? इसको हम कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं? सेकेंड। और इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ। हाँ, तो इसीलिए पूछना चाह रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? थर्ड बोलते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पार्ट हो गए। ओके। और इस क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? प्लस कामा प्लस होता है ना? प्लस कामा प्लस। इसका क्या होता है? देखो, माइनस कामा प्लस होता है। इसका साइन क्या होता है? माइनस कामा माइनस। इसका क्या होगा? प्लस कामा माइनस होता है। ओके। अब इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया था ना, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया था। एक काम करते हैं, ये कुछ समझ आ रहा जी? ये एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। कौन सा एक्सिस बोलते हैं? इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। यानी कि जो लाइन ऐसे पड़ी है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो लाइन ऐसे खड़ी है वर्टिकल है, इसको इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और हम अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करते हैं? हम चलना शुरू करते हैं ओरिजिन से ना, इसका नाम होता है ओरिजिन। इसका नाम क्या होता है? बीच वाले पॉइंट का ओरिजिन। जब भी हम कोई पॉइंट प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं तो हम ओरिजिन से ही लिखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम किस एक्सिस पर चलना शुरू करते हैं? एक्स एक्सिस पर हम चलना शुरू करते हैं। तो उसके बाद फिर हम कहाँ चलते हैं? वाई एक्सिस पर। इसको बीच में बनाते हैं, बाकी सभी पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। यही है इसका टॉपिक ही, और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे एक्स का मोबाइल में लिख दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? नहीं, बताओ क्या बोलते हैं? कल बता देना, याद है? कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। और इसमें एक्स वाले को हम क्या नाम देते हैं? इसका नाम, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। इसका नाम होता है कोऑर्डिनेट। और ये पहला वाला क्या होता है? पहले वाले का नाम एब्सिसा होता है ना? ABSCISS एब्सिसा होता है। और दूसरे वाले का नाम क्या होता है? ऑर्डर होता है। क्या नाम होता है? ऑर्डर। एब्सिसा क्या होता है? y को कोऑर्डिनेट बोलते हैं और x को पॉइंट। नहीं, हम इसको पॉइंट बोलो या फिर कोऑर्डिनेट, दोनों एक ही मतलब होता है। ये चाहे x, इसको कोऑर्डिनेट बोलो चाहे पॉइंट बोलो, सेम मतलब होता है। इस x का नाम क्या है? इस x का नाम होता है एब्सिसा, y का नाम क्या होता है? ऑर्डर। और एब्सिसा क्या है? एब्सिसा क्या है? एब्सिसा क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट x एक्सिस। इसका नाम होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट x एक्सिस। x एक्सिस पर चली गई दूरी हम इन्हें बोलते हैं। और ऑर्डर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट y एक्सिस। y एक्सिस पर चली गई दूरी हम बोलते हैं। ओके। ये होता है हमारा x का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये होता है x का नेगेटिव डायरेक्शन। ये है y का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये है y का नेगेटिव डायरेक्शन। और इस पूरे प्लेन को हम कौन सा प्लेन बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कौन सा प्लेन बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ओके। इस क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? बोलो जल्दी दीजिए। प्लस का प्लस होता है ना? यस सर। ये सबसे पहले x वाला लिखते हैं, फिर y वाला लिखते हैं, ठीक है ना? हम जो भी काम करेंगे सबसे पहले x वाला लिखेंगे। अब इसका साइन बोलो क्या होगा? माइनस कामा प्लस होगा। इसका साइन क्या होगा? माइनस कामा माइनस। इसका साइन क्या होगा? प्लस कामा। पहले हम x वाले लिखते हैं, फिर y वाले लिखते हैं, ठीक। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं? फोर्थ। इसको हम कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं? थर्ड। उसको क्या बोलते हैं? सेकंड। मतलब ऐसे याद करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। अब इस एक्सिस को हम कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं ना जी। इसे हम x का नेगेटिव बोलते हैं। ओके। तो हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया।
1 2 3 दिखाई दे रहा है ना जी? यस सर। इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। देखो इधर प्लस वाला तो इधर प्लस लिखेंगे ना, तो इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से नेमिंग कर लेते हैं। इस इधर क्या लिखेंगे माइनस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। अब नीचे देखो नेगेटिव वाला डायरेक्शन है ना, तो नीचे माइनस लिखेंगे ना, लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और -11। अब चाहे जहां तक ऐसा आगे लिख सकते हैं, आपको जहां तक जरूरत होगी वहां तक लिखेंगे, ठीक है। ऊपर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको जहां तक जरूरत पड़ेगी वहां तक लिखेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमने यहाँ 11 है तो यहाँ 11 ही लिखो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ 12 होता है यहाँ 12 ही लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए। ओके, अब हमने पॉइंट को प्लॉट करना सीखना है, ठीक है ना। ये इरेज कर दिया ना, या फिर इसको ध्यान में थोड़ा रखना, ठीक है। हम पॉइंट को कहाँ लिखें, यहाँ लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हम कह रहे हैं कि आप प्लॉट करिए 5, 6। इसका क्या मतलब है पहले ये बताओ, ये पहले किस क्वाड्रेंट में जाएगा। दोनों देखो, दोनों प्लस प्लस है ना, 5 वाला भी प्लस और 6 वाला भी क्या है प्लस है, तो दोनों किस क्वाड्रेंट में जाएंगे सबसे पहले, दोनों सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चलो हम ही कंफर्म है कि हाँ वो इस क्वाड्रेंट में आएंगे। अब देखते हैं कैसे आएंगे। तो बताओ ये 5 वाला क्या होता है, पहला वाला होता है ना, और पहला क्या होता है, पहला होता है एब्सिसा, और जो कि है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट x एक्सिस। तो हम यहाँ से पहले कितना दूर किधर चलेंगे x, हम अपनी जर्नी यहीं से शुरू करेंगे ना। यहाँ से हम इधर कितना दूर चलेंगे 5। ओके, अब यहाँ पर हमने रुक गए। अब यहाँ पर कितना चलेंगे, ऊपर y पर कितना चलेंगे 6 चलेंगे। तो ऐसे चलते यहाँ पर आ जाएंगे ना। अब हमें इस क्वाड्रेंट में जाना है, तो हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे ऐसे, ठीक है। और इधर से भी क्या करेंगे 5 से डॉटेड लाइन बनाएंगे ऐसे, 5 से भी डॉटेड लाइन। अब दोनों डॉटेड लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, मीट करेंगी, कट करेंगे, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को लिखेंगे। इस पॉइंट का नाम क्या है 5, 6। समझ पा रहे हो, ऐसे बोलते हैं। ओके, अब हमने दूसरा कहा कि बताओ -5, -7 बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में जाएगा ना, क्योंकि दोनों का साइन क्या है माइनस है। अब इसका मतलब कि हम बताओ x पर कितना चलेंगे, सबसे पहले 5। देखो जो पहला लिखा होता है ना, जो पहले लिखा होता है वो x पर चली गई दूरी होती है। देखो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट x एक्सिस, जो फर्स्ट वाला लिखा रहता है वो है एब्सिसा, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट x एक्सिस, वो x एक्सिस पर चली गई दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। तो हम कितना चलेंगे ऐसे 5 ऐसे 5 टाइम्स हमने चला तो यहाँ तक आ गए। ओके, अब हमें इसी में आना है, थर्ड वाले में आना है ना। ओके, अब y पर कितना चलना है, अच्छा -7 का मतलब है ना कि y की नेगेटिव डायरेक्शन में 7 यूनिट नीचे आना आपको, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप आ गए। अब यहाँ से नीचे की लाइन बनाओगे डॉटेड, और यहाँ से क्या बनाओगे डॉटेड, ये इस पॉइंट का नाम क्या होगा -5, -7। ओके, हम आपको कहें कि हमें जाना है किस पॉइंट पर, हमें जाना है -10, -10 पे जाना। बताओ मिस्टर सौरभ 10, -10 हम बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा सबसे पहले। 10, -10 याद कर लो यार, तुम देख रहे हो कौन सा चेक कर रहे हो, तुम्हें याद नहीं है, ऐसे याद कर लो। फर्स्ट का प्लस प्लस, सेकंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, फोर्थ का प्लस माइनस, मैं याद होना चाहिए। जैसे हम दिखो तुरंत बता दो कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो मुझे बताओ x एक्सिस पर कितना चलोगे तुम, x एक्सिस पर 10 चलोगे ना जी यहाँ पे, और y एक्सिस पर कितना चलोगे -10 ही चलाया था, मतलब 10 ही चलाया था। बस ऐसे कहो कि y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में कितना चलेंगे, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में कितना चलेंगे 10 यूनिट।
देखो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो यहाँ से आप एक डॉटेड लाइन बनाइए ऐसे, ओके, और यहाँ से भी डॉटेड लाइन बनाएंगे। अब दोनों डॉटेड लाइन जहाँ पर मीट करेंगे इसी पॉइंट का नाम क्या होगा? 10 का माइनस 10 होगा ना, हाँ 10 का माइनस 10 हो जाएगा, ओके। अब हमने कहा कि आप एक बार और चलिए धनंजय बताइए 6 का माइनस 4 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में जाएगा ना। x पर कितना चलेंगे आप? 6 यूनिट ऐसे नीचे आएंगे, और y पर कितना यूनिट चलेंगे? 4 यूनिट यहाँ पर है ना जी, ऐसे। तो जहाँ पर दोनों एक दूसरे को मिलेंगे उसी पॉइंट का नाम क्या होगा? 6 का माइनस 4 होगा ना ये, ओके। हमने एक पॉइंट लिया, हमने लिया 7 कामा माइनस 7 कामा 7, बताओ सभी का किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये वाला पॉइंट? माइनस 7 कामा 7 सेकंड वाले में जाएगा ना जी। देखो पहला माइनस और दूसरा क्या है? प्लस है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो? सेकंड में जाएगा। अब x पर कितना चलोगे? इसको क्या बोलोगे कि x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में कितना यूनिट? 7 यूनिट, और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना यूनिट? 7 यूनिट। इसको पढ़ना सीखो। इसको क्या पढ़ोगे? बोलो। इसको पढ़ोगे x, पहला वाला क्या पढ़ोगे? x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में 7 यूनिट, और इसको क्या पढ़ोगे? y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 7 यूनिट। हमने देखो x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में 7 यूनिट इधर आ गए, तो यहाँ पर आएंगे ना। अब इसे हम ऊपर एक डॉटेड लाइन बना लेंगे ऐसे। अब क्या बनाना है? y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना यूनिट? 7 यूनिट, तो कहीं यहाँ आएगा, ओके। हम दोनों को क्या कर लिए हमने? इंटरसेक्शन ज्वाइन कर लिया। अब जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है इसी का नाम क्या होगा? -7 कामा 7, ओके। अब आप बताइए मिस्टर आर.एन. गुप्ता जी, आप लेकर चलिए हमें इस पॉइंट पर लेकर चलेंगे -3,5 पर लेकर चलिए। तो सर -3,5 किस क्वाड्रेंट में जाएंगे सबसे पहले आप? सर x किस क्वाड्रेंट में जाएंगे आप सबसे पहले? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सही है ना जी। पहला माइनस दूसरा क्या है? प्लस। उसके बाद अब कैसे चलेंगे? x देखो माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला पहले x पे चलेंगे। तो x एक्सिस के नेगेटिव, देखो माइनस लगा तो लिखोगे कि x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में कितना यूनिट? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट हम यहाँ पर आ गए, तो इसके ऊपर एक लाइन बना दो डॉटेड। और उसके बाद y एक्सिस देखो, अब y वाला प्लस है ना, हाँ, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना यूनिट? 5 यूनिट। हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट इसी का नाम क्या होगा? -3,5, ओके। और ये इरेज कर दे बोला। बताइए सीखा आप लेकर चलिए 12,3 पर, बताइए कैसे? फर्स्ट में जाएगा ना जी, क्यों? बोलिए, हम पूछे क्यों, आप क्या बताएंगे? क्योंकि इसमें नेगेटिव का साइन नहीं। इस ऐसे नहीं बोलो ना, इसे बोलो दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब बात वही हुई, दोनों पॉजिटिव। बोलो कैसे कैसे चलेंगे आप? x एक्सिस पे 12, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना यूनिट? 12 यूनिट। ऐसा ऊपर चले जाइए, और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट यहाँ पर है, आप ऐसे चले जाइए। अब दोनों पॉइंट जहाँ दोनों एक डॉटेड लाइन जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट का नाम कितना होगा? 12,3। उसी पॉइंट का नाम होगा 12,3। सही है मिस्टर सौरभ, आप हमें लेकर चलिए 9,9 पे। 9,9 पे लेकर चलेंगे आप, कैसे बोलिए? सबसे पहले आप किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलिए, चलेंगे। उसके बाद हाँ, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना यूनिट? 9 यूनिट। अब ऐसे ऊपर जाएंगे ना, ऐसे आप चलते गए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना सौरभ? बिल्कुल सीधा ऐसे ड्रॉ करना चाहिए लाइन। उसके बाद क्या करेंगे आप?
वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना यूनिट? 9 यूनिट। ऐसे आएगा ना ये, तो ये देखो यहाँ मिल गया थोड़ा सा, इसको आर पार कर गया, इसी का नाम कितना हो गया? 9, ओके। चलिए सभी का बताना चाहेंगे आप बताइए माइनस कितना कहाँ भेजा जाए आपको? -12 पर बताइए किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? सबसे पहले बताइए आप। सेकंड में जाएंगे। अगर हमने एक और माइनस लगा दिया, अब बताओ किस में जाएंगे? थर्ड में जाएंगे ना जी। उसके बाद चलिए बताइए कैसे चलेंगे थर्ड में? हाँ 12 में चलेंगे एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन हमने यहाँ पहुंचकर नीचे से डॉटेड लाइन बनाना शुरू कर दिया। अब बताइए वाई एक्सिस की किधर चलेंगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? वाई एक्सिस के नेगेटिव, देखो यहाँ पर माइनस है ना जी भी, तो वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में कितना यूनिट चलेंगे? 3 यूनिट यहाँ पर है। अब यहाँ से हम एक डॉटेड लाइन बना लेंगे ऐसे, ठीक है। अब दोनों जहाँ पर मिल गए, इसी पॉइंट का नाम कितना होगा? इसी पॉइंट का नाम होगा -12 ओके, सही है। चलिए सिखा बताइए हमको, एक पॉइंट पर लेकर चलिए आप -10, 0 पर बताइए कहाँ आप चलेंगे? -10, जी आपने कहा 4th क्वाड्रेंट। चलो कैसे लेकर चलेंगे बताओ? अच्छा 0 का कोई साइन होता है जी? 0 का कोई साइन ही नहीं होता है। किससे आपने कह दिया कि 4th में चलेंगे? पहला वाला माइनस तो इसका भी है, थर्ड वाला का भी है, पहला वाला माइनस तो इसका भी है। आपने क्यों इसको चुना? Why you are choosing this quadrant? 0 का कोई साइन नहीं होता, तो इसका मतलब कि जब कोई साइन ही नहीं, जब एक ही साइन आपके पास, दूसरा साइन है ये नहीं है, तो जब दूसरा साइन नहीं है तो उसका कोई क्वाड्रेंट ही नहीं होता। तो कहाँ लाई करता है? वो एक्सिस पर जाता है। किस पर जाता है? एक्सिस पर जाता है। भाई जब तुम्हारे पास खेत रहेगा तभी तो अपने खेत में जाओगे ना। तुम्हारा खेत ही नहीं रहेगा तो कहाँ जाओगे? तो मेढ़े में जाओगे ना। बोलो तो हमें कहाँ का चल, देखो इनका खेत नहीं है ना कहीं में, तो ये कहाँ जाएंगे? हम ऐसे मेढ़े जाएंगे। देखो मेढ़ पे कहीं मेढ़ पर रुकेंगे। आपका खेत नहीं भाई, कैसे जाओगे? किस खेत में जाओगे? तो -10 का मतलब अभी भी डिपेंड करता है, आपके पास 4 मेढ़ हैं, तो बताइए सिखा दी किस मेढ़ में जाएंगे आप? इधर 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 किधर? बोलिए उसका मतलब बताइए क्या है? उसका मतलब पहला वाला x होता है ना जी, तो बोलो कि x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में 10 यूनिट। तो x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में कितना यूनिट होने चला? 10 यूनिट। और y पर कितना चलना है? कुछ नहीं चला ना भाई। y पर 0 मतलब कुछ नहीं, यहीं पर आपको यहीं पर रुक जाना है। तो इसी का नाम कितना आएगा? -10, 0। अगर आपके पास एब्सिसा और आर्डर में से कोई भी एक 0 हो गया तो वो कहाँ लाई करता है? वो एक्सिस पर लाई करता है, वो कभी भी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। क्वाड्रेंट में कौन जाएंगे? क्वाड्रेंट में जिनके पास दोनों साइन होंगे, जिनके पास सिंगल साइन है वो कहाँ रहेंगे? वो एक्सिस पर लाई करते हैं। जैसे कि हमने कहा 10 और 3,0 पर आप चलिए तो कैसे कहेंगे आप? x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना यूनिट? 3 यूनिट। और y एक्सिस के y पर जाना नहीं भाई, y पर 0 है ना जी, मतलब आपको यहीं पर रुक जाना। इसी का नाम क्या हो जाएगा? 3,0। इस पॉइंट का नाम होगा, याद रखना, ठीक है। बोलिए अगर हमने कहा, चलिए थोड़ा 0,7 पे टहल के आते हैं, देखते हैं, नहीं 0,4 पे देखते हैं कि क्या हालत है। 0,4 बताइए। तो अच्छा इस बार पहला वाला 0 मतलब x पर चलना ही नहीं है ना, मतलब x पर कितना चलना है? 0। और y पर कितना चलना है? वो भी y के पॉजिटिव वाले पे ना, y के पॉजिटिव वाले यहाँ पे। इसी का नाम क्या हो गया? 0,4। बात चाहे इधर वाला, अगर इधर वाला यानी कि अगर ऑर्डर 0 हो गया तब वो x एक्सिस पर लाई करता है। अगर एब्सिसा 0 हो गया तो कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस पर लाई करेगा। अब अगर हम टल वाला देखते हैं, हमने कहा 0,-7 पे चलते हैं। इस बार देखते हैं क्या वाला था। 0,-7 नहीं, -5 कर लो, -5। तो कैसे आप कहेंगे? हम कहेंगे कि x पर कितना चलना है बताओ?
एक्स पर 0 चल रहा है और वाई पर कितना चलना है? 5 हाँ, वो भी नेगेटिव वाले पे ना, तो y के नेगेटिव डायरेक्शन में कितना यूनिट 5 यहाँ पर आएंगे ना आप, बोलो इसी का नाम कितना हो गया 0, -5। आपको इसका मतलब है ना कि देखो इसका मतलब है कि आपने x पर चला ही नहीं, x पर 0 चला है आपने, मतलब कुछ नहीं चला, आपने अपनी जर्नी यहीं से शुरू की और यहीं पर खत्म कर दी। खत्म नहीं किया मतलब x पर आपने x पर चला ही नहीं, सीधे किस पर चलना शुरू कर दिया y पे। इसका ये तो मतलब है ना, आपने x पर 0 चला मतलब कुछ नहीं चला और y पर कितना चला -5 चला। हमने कहा कि 0,0 बताइए, सीखा जी आप बताइए 0,0 बताइए क्या करेंगे? चलेंगे, बात सही है ना? यस सर। हमने x पर चला था नहीं चलेंगे, y पर चलना नहीं चलेंगे, मतलब इसी ओरिजिन पर चलेंगे ना, मतलब हम ओरिजिन पर रुके, हम ऐसे खड़े हैं बस, ना तो इधर जा रहे ना इधर जा रहे ना उधर जा रहे ना उधर जा रहे, हम ही पर खड़े बीच में, तो इसका ना ओरिजिन हो गया ना, यानी कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? ओरिजिन का निर्देशांक कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं ना जी, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0, ये हमें याद रखना है, ठीक है? ये नोट करो फिर बताते हैं आगे। यह हमने कुछ पॉइंट को प्लॉट किया है, आपको भी इसी तरह से प्लॉट करना पड़ेगा। मिस्टर सौरभ याद रहेगा?